बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये रेसिपी सभी की फेवरेट होती है, हर घर में बनाई जाती है। और स्पेशली ये उस टाइम के लिए बेस्ट है जब समझ में ना आ रहा हो कि आज क्या बनाएं। तो झटपट आपको अगर बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है तो आप ये डिश बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो जिस तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं तो उसमें अंडे के कच्चेपन की स्मेल रह जाती है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो आपके आलू अंडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। और ना तो आलू टूटेंगे ना मैश्ड होंगे, इनकी लुक भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आधा कप घी लेके उसको गर्म कर लेंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा। और ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 चॉप्ड अनियंस मैंने ऐड कर दिए हैं। तो प्याज़ों को हमने इसमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। और 1 टेबलस्पून जिंजर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 टमाटर ऐड कर देना है और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। और हरी मिर्चें काट के डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है इसमें। तो प्याज जो है वो नज़र आने चाहिए, इनको मैश नहीं करेंगे, ब्राउन भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने रेड मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। 1/3 टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून जितने मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड की है, बहुत ही चटपटे से बनेंगे इससे। और हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। भुना और कुटा हुआ मसाला जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया सारी चीज़ों की डिटेल है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसको भूनने के बाद 2 अदद जो है वो आलू मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। और आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं और ना ही इतने छोटे हैं कि वो पकने के दौरान जो है वो घुलना शुरू हो जाए। तो आपने मीडियम थिकनेस रखनी है इसकी और साइज़ भी मीडियम रखना है। और कोशिश कीजिएगा कि सारे आलू सेम ही साइज़ में कटे हुए हों, सेम ही शेप में कटे हुए हों, तो आपकी डिश देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये सेम टाइम में पक भी जाएंगे। अगर पीसेस बड़े छोटे होंगे तो कुछ तो घुल जाएंगे और जो बड़े होंगे वो हार्ड रह सकते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेंगे घी के अंदर। और आप देख रहे हैं कि घी जो है ये साइडों पे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम अंडे ऐड कर देंगे तो ये सारा जो घी है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी डिश थोड़ी भुजिया टाइप ड्राई सी हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, वरना आपके जो आलू अंडे का सालन है बहुत ज़्यादा हैवी बनेगा जो अच्छा नहीं लगता। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसको गलने के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे और अपने आलू के गलने का वेट करेंगे। 5-6-7 मिनट में मैक्सिमम ये गल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ताकि ये टूटना ना शुरू हो जाए। हमने इतना पकाना है कि ये गल भी जाएँ लेकिन ये टूटें बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी शेप जो है ये मेंटेन रहनी चाहिए। तो बस 5-6 मिनट में अच्छे तरीके से आलू गल जाते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे और इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। तो ये मैं 2 यहाँ पे डाल रही हूँ, एक मैंने बाद में ऐड किया था। टोटल मैंने 3 अंडे ऐड किए क्योंकि मुझे 2 कम लग रहे थे। तो आपने 1 बाय 1 एग्स को है जो है वो अलहदा से डिश में तोड़ना है और फिर डालना है। क्योंकि अगर कोई ख़राब अंडा निकल आए तो सारे अंडे जो पहले वाले डाले होते हैं बर्तन में वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने 1 बाय 1 एक एक अंडा तोड़ के ऐड करना है। तो इसके अंदर मैं हरी मिर्चें जो मैंने स्लिट करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर रही हूँ। इनका टेस्ट और इनकी लुक, खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आती है, ये ज़रूर ऐड किया करें इसके अंदर। और स्टार्ट में हमने हरी मिर्चें काट के ऐड की थी और एंड पे हम इसको ऐड कर देंगे ताकि ये साबुत रहेंगी तो देखने में भी अच्छी लगेंगी। और आपका जो आलू अंडे का सालन है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छी सी ये खुशबू इसमें ऐड कर देती हैं। तो बस आपने तब तक अब इसको पका लेना है जब तक अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। क्योंकि जब अंडे कच्चे रहते हैं तब आपके जो आलू अंडे की डिश है उसमें से स्मेल आती है। और आप देख रहे हैं मैं बहुत आहिस्ता से इसको चला रही हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं चलाएंगे वरना बहुत ही छोटे छोटे से चंक्स हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े नज़र आएँ तो अच्छे लगते हैं ये। तो लास्ट में इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला जो मेरा होममेड है। तो और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी
कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और लास्ट पे मैंने धनिया ऐड कर दिया है। तो ये हमारा आलू अंडे का सालन बन के रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरीके से ज़रूर आप बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस आपने ये कोशिश करनी है कि अंडे जो हैं वो प्रॉपर्ली कुक हो जाने चाहिए। तो फिर आपने इसको डिश आउट करना है। और आप देख रहे हैं कि जो आलू हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटे, हालांकि मैंने इनको बहुत मोटा नहीं कट किया था, थोड़े बारीक थे। और आलू अंडे में ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे भी नहीं लगते। और ना ही इतना छोटा साइज़ हो कि वो पकाने के दौरान ही टूटने लग जाए और मैश्ड हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि आलू भी हमें अकेले अकेले ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं, कोई भी पीस टूटा नहीं है। तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और इसको जो है वो हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, किसी भी टाइम इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत झटपट वाली इमरजेंसी वाली रेसिपी है, तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।